नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मुगल साम्राज्य के चैप्टर में अकबर की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर की नीतियां पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अकबर के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो अकबर के बारे में जानकारी जानने के लिए सबसे पहले देखिए, हमारे पास अबुल फजल की आपको चित्रकारी दिखाई दे रही है। अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। इस किताब के 3 हिस्से थे, यानी 3 वॉल्यूम्स रहे इसके। पूरी बुक को हमने अकबरनामा कहा और तीसरी जो हिस्सा है, 3rd वॉल्यूम जो रहा, उसको कहा गया आईने अकबरी। अबुल फजल का जन्म 1551 में हुआ और मृत्यु इनकी 1602 में हुई। अबुल फजल ने जो ये किताब लिखी अकबरनामा, इसमें बादशाह अकबर के बारे में पूरी जानकारी लिखी है। बादशाह अकबर के समय में, उनके शासनकाल में क्या क्या नीतियां अपनाई गई, वो सभी नीतियों के बारे में काफी ज्यादा विवरण दिया गया है। उन्हीं नीतियों के बारे में हम ज्यादा विवरणात्मक रूप से इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकबर की नीतियों में कि अकबर को ने नया धर्म बनाया था। उस धर्म का नाम था सुलह-ए-कुल, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है दीन-ए-इलाही। अगर इस धर्म की बात करें तो इस धर्म को बनवाने में अगर योगदान रहा तो वो सबसे ज्यादा किसका रहा? अबुल फजल का रहा। तो अबुल फजल ने इस सुलह-ए-कुल नीति जो बनवाई, जो कि एक तरह का धर्म था जिसको सर्वधर्म भी कहा जा सकता है, यानी सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाए। अकबर ने अपनी राजधानी जो फतेहपुर सीकरी, जिसे हम उनकी रिलीजियस यानी धार्मिक राजधानी कहा जाएगा, फतेहपुर सीकरी के महल में उन्होंने अपने सभी जितने भी धर्म के जानकार थे, धार्मिक विद्वान थे, उन सबको बुलाया और उनको वहां पर उन्होंने उनके साथ विस्तृत रूप से विवेचना करनी शुरू की। उन्होंने वहां पर ये पाया कि उस विवेचना के अंदर कि सभी के सभी धर्म जितने भी विद्वान थे, धार्मिक विद्वान थे, वो किसी ना किसी या तो अंधविश्वास में श्रद्धा रखते थे या बहुत ही ज्यादा कट्टर थे। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो मेरी प्रजा में धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती रहेंगी, तो क्यों ना एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाए। तब उन्होंने ये एक नए धर्म को इजाद किया जिसका नाम रखा गया सुलह-ए-कुल, या फिर उसे कहा गया दीन-ए-इलाही। ये जो धर्म था ये आधारित था शांति पर, ये आधारित था न्याय पर, ये आधारित था सद्भाव पर। यानी इसमें प्रजा के प्रति शांति, प्रजा के अंदर न्याय रखना और प्रजा के अंदर सद्भाव रखने की बात कही गई थी। तो अकबर ने एक धर्म चलाया। अब अगला हम अकबर की नीतियों में उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर ने जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित की, उससे प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो भी हमें अकबरनामा से मिलती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उन्होंने अपने जितने भी राज्य थे उनको उस समय प्रांत कहा जाता था और उन्हें प्रांत को क्या कहा गया? सूबा। सूबे के जो अधिकारी थे उन्हें कहा गया सूबेदार, यानी जो सूबे को संभालते थे उन्हें क्या कहा गया? सूबेदार। हर प्रांत में एक अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा गया। अब दीवान कौन था इसके बारे में पढ़ा जाए कि दीवान क्या व्यक्ति क्या काम करता था। तो जो दीवान व्यक्ति था वो यह काम करता था कि वो एक तरह से फाइनेंशियल यानी वित्त अधिकारी। समझने के लिए आज के उदाहरण का अगर हम लें तो आज के समय जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं, आज हमारे भारत में जो वित्त मंत्री हैं, उनको अगर आज हम दीवान कहें तो वो एक सही रूप होगा। ठीक है, तो दीवान को क्या कहा गया? दीवान वित्त अधिकार का काम करते थे। दूसरे थे उसमें अगर अगली बात की जाए तो उसमें बख्शी, बख्शी रहे। जो बख्शी थे उनकी अगर बात की जाए, इसी तरह से बख्शी को कहा गया मिलिट्री पे मास्टर, यानी जो सेना को वेतन देते थे, यानी सेना के वेतनाधिकारी।
जो सेना को वेतन देने का काम करते थे उनको कहा गया बख्शे। ये कुछ पोस्ट हैं जो उस समय चलती थी, जो उस समय कही जाती थी, उन्हीं के बारे में बता रही हूं। इसी तरह से सदर, जो कि धर्मार्थ से जुड़े हुए जितने भी मामले थे उनकी सुनवाई करते हैं, यानी आप कह सकते हो धर्माधिकारी। यानी धर्म से अगर किसी को दान देना है या धर्म के मुद्दों पर कुछ बातें सुलझानी है, उनको क्या कहा गया? सदर कहा गया। इसी तरह से फौजदार, अगर फौजदार की बात की जाए, फौजदार होता था जो सेना का हेड होता था, यानी सेनापति कह सकते हैं। जो सेनापति था उसे क्या कहा गया? फौजदार। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरे कस्बे का यानी पूरे जिले का एक, उसे कहा जाता था कोतवाल। आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो आज के संदर्भ में हम सामान्य सी भाषा में इस्तेमाल करते हैं थानेदार या एसएचओ जैसे हम कहेंगे, उस समय उसे कहा गया कोतवाल। यानी आज के समय में आप एसएचओ कह सकते हैं, वो रहे कोतवाल। ये अकबर की नीतियां थी। अब मैंने आपके सामने एक एक्टिविटी रखी है, उस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि अकबर के कुछ नवरत्न रहे, जिसमें एक नवरत्न का मैंने जिक्र किया। जो नवरत्न रहे हैं हमारे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखी, जो लेखक रहे और कवि रहे। तो आपने ऐसे ही, आपको चित्र दिखाई दे रहा है बीरबल, उसी तरह से कुछ के नाम बताने हैं। जैसे म्यूजिशियन, उनके दरबार में संगीतकार कौन थे? बार्बर जो थे, नाई थे, वो भी नवरत्नों में शामिल थे। रेवेन्यू मिनिस्टर का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो कौन थे? पोएट एंड राइटर का मैंने जिक्र किया, तो आप उनका नाम इसमें डालेंगे। अब हमने नेम ऑफ पोस्ट एंड देयर पावर्स की हमने बात कर ली है, तो उससे आगे हम देखते हैं कि हमने किस तरह की पोस्ट और पावर। अब मुगलों के बारे में अगर बात की जाए कि मुगलों का अंतिम समय यानी 17वीं सदी के बाद मुगलों का क्या हुआ, आफ्टर 1600 यानी 1600 के बाद मुगलों का शासन कैसे चला। अगर इसकी बात की जाए तो 1605 तक तो हम कहते हैं कि अकबर का ही शासन था। 1605 के बाद आपने जहांगीर का भी देखा, शाहजहां का भी देखा। सुलह-ए-कुल की नीति मैंने आपको बताई, सुलह-ए-कुल की नीति जहांगीर ने भी कंटिन्यू रखी और शाहजहां ने भी कंटिन्यू रखी। उसके बाद बात करते जाते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब का हमने कहा था कि शासन 1707 तक गया। अगर औरंगजेब के समय यानी कि अंतिम जो ताकतवर बादशाह रहे, उनके समय की अगर बात की जाए तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी वो काफी अच्छी थी, यानी सैन्य ताकत भी उनकी काफी अच्छी थी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी अच्छी रही। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सूबों में डिवाइड किया था, तो इनके लिए कमर्शियल यानी इनकी अगर देखी जाए इकोनॉमी कि इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था अगर आधारित थी तो वो आधारित थी सिर्फ इस पर, कृषि पर। सबसे पहला हिस्सा आता था कृषि का और दूसरा हिस्सा था व्यापार का। तो ये कृषि पर जो टैक्स लगाते थे, जो कर लगाते थे, उसी कर से ही ये काम चलाते थे। तो आगे हम इसी में देखेंगे कि वो कृषि में किस तरह से कर लगाते हुए और आगे बढ़ते रहे, लेकिन बाद में इनका डिक्लाइनेशन यानी इनका पतन भी हुआ। अगर मुगलों के समय मनसबदारों की बात करें तो मनसबदारों की हमने बात की थी, उनको सैलरी के रूप में जागीर मिलती है। मैंने पहले भी बताया कि औरंगजेब के समय जागीर काफी कम हो गई थी, तो उन्हें वेट करना पड़ता था औरंगजेब के समय। शाहजहां के समय अगर बात करें तो उस समय मनसबदारों की संख्या करीब 441 थी शाहजहां के समय। वहीं अगर आप औरंगजेब के समय की बात करें तो करीब 8000 पहुंच गई मनसबदारों की संख्या। यानी जब इतने मनसबदारों की संख्या पहुंचेगी तो वहां पर फिर क्या होगा कि आपको जागीर ज्यादा देनी पड़ेगी, जागीर ज्यादा देनी पड़ेगी तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा। उस समय मनसबदार अपने ऐशो आराम पर काफी पैसा खर्च कर रहे थे, और जो ऐशो आराम पर पैसा खर्च कर रहे थे तो उससे अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। जो गरीब लोग थे उनकी अगर बात की जाए तो वो और भी गरीब थे, यानी हम ये नहीं कह सकते कि गरीब सुखी थे, ऐसा नहीं था। गरीब और गरीब हो रहा था। क्यों हो रहा था?
क्योंकि उन्हें टैक्स बार बार देना पड़ रहा था, वो बार बार टैक्स देने लग रहे थे। इससे एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, और वो नया वर्ग, क्योंकि गरीबों को टैक्स देना पड़ता था तो उस समय नया वर्ग आया, जैसे हमने कहा बैंकर या फिर साहूकार। ये जो नया वर्ग था, इस नए वर्ग से गरीब लोग पैसा उधार लेते थे और मुगल प्रशासन को जमा कराते थे। उसके पश्चात ही ये सारे लोग जमा कराते थे। तो इस तरह से गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, और मुगल प्रशासन का अगर कहा जाए अंत होने का कारण भी ये सबसे बड़ा रहा कि औरंगजेब की दक्कन की नीतियां उसकी प्रभावी रही, साथ में ये अर्थव्यवस्था का डिक्लेरेशन यानी अर्थव्यवस्था का भी पतन इस तरह से होता चला गया, और किसानों की व्यवस्था भी और बुरी होती चली गई। किसानों के बारे में जैसे मैंने बताया, द कॉमनवेल्थ एंड रिसोर्सेज, इसमें अगर मुगलों की बात की जाए 1650 में आपको दिखाया गया है कि मुगल सम्राट जो थे वो और ज्यादा डिक्लाइन यानी पतन की तरफ चले गए, और जैसे जैसे पतन की तरफ चले गए तो उस समय नए राज्य उभर कर आए, जो हैदराबाद, अवध, इस तरह के राज्य उभर कर आए। ये राज्य खुद उनके रिश्तेदारों ने बनाए और उन्हें धोखा दिया, और इस तरह से नए राज्य उभर कर सामने आए। तो इस तरह से हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा। थैंक यू। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।